हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज का डेली आंसर राइटिंग सेशन लूंगा मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड एंड मेंटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जो लोग नए हैं, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, नाउ दिस इज अ वेरी यूजफुल इनिशिएटिव जो हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम डेली 11 AM पे आपको दो क्वेश्चंस देते हैं। और ऐसा भी नहीं है क्वेश्चंस रैंडमली देते हैं, हर दिन में डिसाइडेड है कि इस दिन इस टॉपिक्स के क्वेश्चन देंगे, इस दिन इस टॉपिक के क्वेश्चन देंगे। वो शेड्यूल आपको कम्युनिटी में हमारे से मिल जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन को फिर हम डिस्कस करते हैं 8 PM पे। आज थोड़ा डिले हो गया है, वी नो, राइट। सो नॉर्मली नॉर्मली पर 8 PM पे डिस्कस करते हैं, कभी कभार डिले हो जाता है तो 9-9:30 पे इसका डिस्कशन होता है। और इस टाइम पीरियड के बीच में यू कुड राइट योर ओन आंसर्स। ठीक है, आप खुद से जो है ये दो क्वेश्चन दिए उसके आंसर्स लिखिए। और एक हमारा ग्रुप है, प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप। ठीक है, जहां आप अपना आंसर लिख के डाल सकते हैं और वहां जो है आपके आंसर्स जो है आपके पीयर्स इवेलुएट करेंगे। और वहीं से कुछ आंसर्स हम कोशिश करते हैं हर बार अलग अलग आंसर्स उठाएं, अलग अलग लोगों के कुछ आंसर्स उठा के हम यहाँ पे शोकेस करते हैं और यहीं पे लाइव आपको बताते हैं कि उन आंसर्स में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं और क्या चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस इनिशिएटिव के थ्रू हमारा एम ये है कि अगर आप डेली फॉलो करोगे तो हैबिट बन जाएगी आपकी। प्लस आपको जो है एटलीस्ट कुछ ना कुछ हिंट्स या क्लूज मिलते रहेंगे कि किस क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं आपको आंसर राइटिंग में और किस डायरेक्शन में अपना आंसर राइटिंग ले जाना है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन अगेन एक करंट टॉपिक पे है, ऑन द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, जो अभी बहुत ही डिस्कशन में चल रहा है, जिसपे बिल कैबिनेट ने जो है रिसेंटली उसको जो है अप्रूवल दे दिया है। अब वो पार्लियामेंट में ले डाउन होगा और पास होगा, राइट। सो बेसिकली देखो इसी पे डिस्कशन बहुत चल रहा है आज के डेट में। सो दोनों साइड पे आर्ग्यूमेंट्स है, तो उसी को लेके क्वेश्चन बनाया गया है कि जो इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन टू 21 ईयर्स मे नॉट लीड टू डिजायर्ड आउटकम्स फॉर वुमेन इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामाइन। यानी ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो किसी कारण से ही वुमेन की एज 18 से 21 कर रहे हैं मैरिज के लिए, राइट। सो कुछ रीजंस होंगे, देयर मस्ट बी सम रीजंस। तो पहले तो आपको क्रिटिकली एग्जामाइन, सो देखो क्रिटिकली एग्जामाइन है तो पहले वो रीजंस बताने कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। गवर्नमेंट क्यों जो है वुमेन की एज ऑफ मैरिज जो है बढ़ा रही है फ्रॉम 18 टू 21। फिर बाद में क्रिटिकली एग्जामाइन में सेकंड एस्पेक्ट आपको ये बताना होगा कि वो ऐसा करने से क्यों नहीं वो डिजायर्ड आउटकम्स होंगे। और लास्टली कंक्लूजन में आपको कुछ सजेशंस वे फॉरवर्ड देने होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट होता है आपका इंडियन सोसाइटी का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नाउ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे जो है ये है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग कोशिश करना, यू नो पॉज लीजिए। मैं खुद या फिर 1 मिनट का, 1 2 3 मिनट का पॉज लेता हूँ। ट्राई कि ये जो है इसके लिए पॉइंटर्स आप जो है कोशिश करिए सोच के, आपने कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, तो वो सोच के क्या पॉइंटर्स आपके दिमाग में आते हैं इस बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग, वो पॉइंटर्स आप जो है कमेंट्स में मेंशन करिए। सिमिलरली कंसर्न्स वाले पॉइंटर्स भी, इसके भी पॉइंटर जो है आप कमेंट्स में मेंशन करिए। देखिए स्ट्रक्चर तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, बट प्लीज ट्राई टू डू दिस। सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। आई वुड वेट फॉर 1 मिनट, 1-2 मिनट्स। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके और ज्यादा टाइम ले सकते हो, उसको पॉज कर सकते हो, ज्यादा टाइम ले सकते हो, बट प्लीज ट्राई टू डू दिस। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से क्या इंफॉर्मेशन आप रिटेन कर पा रहे हो और क्या वो इंफॉर्मेशन जो आपने रिटेन की है वेदर दैट इज रिलेवेंट, वेदर जो आप उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ। ओके, पॉज करके नाउ हम अपना डिस्कशन अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप शुरू करोगे कि जो रिसेंट प्रपोजल है क्लियर किया गया है कैबिनेट ने टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, राइट, उसी से आप इंट्रोड्यूस करोगे, दैट बिकम्स मोस्ट रेलिवेंट, राइट। कोई और डिफरेंट तरीका है आपके पास इंट्रोड्यूस करने का, सो प्लीज राइट इट डाउन इन दी कमेंट्स। ठीक है, सो देखो भले ही आप पूरा आंसर नहीं प्रैक्टिस करो, बट कमेंट्स में थोड़ा थोड़ा लिख के ही कुछ ना कुछ तो आपका आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, फिर क्यों क्यों गवर्नमेंट क्यों बढ़ाना चाहती है और क्या कंसर्न से, क्या एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इसके कारण क्यों ये इतना सक्सेसफुल नहीं होगा या इसके क्या डाउनफॉल से डाउनसाइड से, राइट, वो बताने होंगे। और लास्ट में कंक्लूजन या वे अहेड आपको बताना है। तो देखो क्या रीजंस हैं टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज।
टू चेक द सोशल इवल ऑफ चाइल्ड मैरिज। सबसे बड़ा ये है क्योंकि इट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और क्योंकि चाइल्ड मैरिज करते हैं तो उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी एबिलिटी टू फुलफिल देयर प्रोडक्टिव लाइफ, वो सब हैम्पर होती है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है एज अ एक गर्ल चाइल्ड की लाइफ पे, राइट। प्लस इसके अलावा क्या है, टीनेज प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट, मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड स्टंटिंग, पुअर लर्निंग आउटकम्स, राइट, लॉस ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। तो ये सारे नेगेटिव आउटकम्स हैं ऑफ चाइल्ड मैरिज, और इसीलिए एक है कि उसको कर्ब करने के लिए जो है एज बढ़ाया जा रही है, ठीक है। बाकी ये भी बिलीव किया जा रहा है कि अब जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, वुमेन के लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई है फॉर एजुकेशन एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। और यू नो सो ताकि वो इन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सके और एंजॉय कर सके, इन हायर एजुकेशन ले सके, उसके लिए जो है एज को जो है इंक्रीज किया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे आप सबको मेंशन करना चाहिए जया जेटली कमिटी, ठीक है, जया जेटली कमिटी जरूर मेंशन करना है यहाँ पे, ओके। दिस गिव्स क्रेडेंस टू आंसर। बाकी जैसा आपको पता है वुमेन की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी अर्ली मैरिज का बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है, और जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसके हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। नाउ आपको ये इलेबोरेट और एलुसिडेट करके बताना पड़ेगा। जैसे वुमेन में आपने बताओ कि यंग वुमेन जो है ज्यादातर एनेमिक होती है, तो वो एनेमिक होती है तो ऑब्वियसली जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, राइट, नहीं प्रोवाइड कर पाती, राइट। और जैसे यहाँ पे बताया कि उनका एजुकेशन कट शॉर्ट हो जाता है, उनकी हेल्थ ऑब्वियसली इतनी यंग एज में टीनेज प्रेगनेंसीज वगैरह होती है उसमें वो जो है हैंडल नहीं कर पाती। तो ये सब चीजें आपको डिटेल में बतानी होंगी। एंड ओवरऑल ये माना जा रहा है, गवर्नमेंट का एटलीस्ट ये थिंकिंग है कि इट विल लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ओवरऑल इट विल लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ओके। सो ये तो रीजंस थे कि क्यों एज ऑफ मैरिज जो है वुमेन के लिए इंक्रीज करना चाहिए। इसके अलावा कोई और रीजन आपको जो गवर्नमेंट ने दिया है अगर आपको पता हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन दी कमेंट्स, ठीक है। नाउ कंसर्न्स और इश्यूज क्या है, तो देखो नॉर्मली सब सोचेंगे ये अच्छी बात है, बट स्टिल सिविल सोसाइटी में प्लस अलग अलग जगहों पे इस पे थोड़ा कंसर्न भी रेज किया गया, इशू भी। तो सबसे बड़ी चीज ये बोलते हैं कि ऑलरेडी लॉ है, ऑलरेडी लॉ है कि 18 से नीचे मैरिज नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, राइट। स्टिल देयर आर मेनी चाइल्ड मैरिजेस डिस्पाइट लॉज, ठीक है। लॉ होने के बाद भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो प्रॉब्लम है लॉ के इन्फोर्समेंट का। इनफैक्ट प्रॉब्लम है सोशल एटीट्यूड का, राइट। सो लॉ के इन्फोर्समेंट और सोशल एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। जस्ट अ सेकेंड। और दूसरा एक और मेजर जो कंसर्न जो एक्सप्रेस किया है कि जो एक तो सोशल एटीट्यूड्स के बारे में हमने बात की, ठीक है। दूसरा मेजर कंसर्न है कि कई जो है पुअर पुअर लेस एजुकेटेड मार्जिनलाइज लोग हैं, वो लोग चाइल्ड मैरिज करा देते हैं, ठीक है। सो उस केस में जो है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर देगा, दे उनकी मैरिज जो है इलीगल हो जाएगी, राइट। सो अगेन उस केस में उनको जो है लीगल पनिशमेंट मिलेगी, ये मिलेगी, बट दैट इज नॉट द वे। वो सही तरीका नहीं। उनको क्या है, सोशल चेंज लाना है, उनको जो है अवेयर करना है, उस तरीके से हमें जो है चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेंट करनी है, ठीक है। एंड अगेन जो है जब तक रूट कॉज जो है कि क्यों गर्ल चाइल्ड को जल्दी मैरिज कर दिया जाता है, रूट कॉज क्या है, दैट इज दी पेट्रियार्कल माइंडसेट, की सोसाइटी का जो माइंडसेट है जो वुमेन को लेके है पेट्रियार्कल माइंडसेट, राइट। उसको जब तक चेंज नहीं किया जाएगा तब तक हम जो है वी कैन नॉट सोशली और इकोनॉमिकली उनको एम्पावर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंड गोल गवर्नमेंट क्या करेगी, वुमेन का एम्पावरमेंट। बट अभी भी हम देख रहे हैं लॉ है, वी हैव अ लॉ ऑलरेडी, बट फिर भी जो है चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है, राइट। आज की डेट में भी चाइल्ड मैरिज, इनफैक्ट कई बार चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करती है तो लॉ बोलता है कि जब तक कोई मतलब उसको वॉइडेबल है, दे आर नॉट वॉइड बट दे आर वॉइडेबल, मतलब कई चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट कर रही हैं और चल रही हैं, राइट, जब तक जो है उसमें उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है। एंड लास्टली एक और आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा है दैट इट रिड्यूसेस वुमेन्स राइट टू चॉइस, राइट। सो देखो बोला जाता है कि 18 ईयर्स का होने पे चाहे मेन हो या वुमेन हो उनको राइट टू वोट दे दिया जाता है, और बहुत सारी उनको जो है डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज जो है दे दी जाती है, ठीक है। तो जब ये सारी कैपेबिलिटीज डिसीजन की उनकी चॉइस दे रहे हैं तो उनको अपना जो है मैरिज का अपना पार्टनर चुनने का राइट भी दे दिया जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड, ओके। सो ये कुछ रीजंस हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो है ये भी बोला गया है यहाँ पे
कि जो डिक्रीज हुई, जो भी चाइल्ड मैरिजेस में कमी हुई है आफ्टर कमिंग ऑफ द लॉ, इट हैज नॉट बिकॉज ऑफ द लॉ बट बिकॉज ज्यादातर गर्ल्स का एजुकेशन बढ़ा है और उनका एम्प्लॉयमेंट मिला है, यानी उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट देने के कारण जो है चाइल्ड मैरिजेस रिड्यूस हो रही है, राइट। नाउ गिविंग देम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहे हैं हम जो है रूट कॉज यानी पेट्रियार्कल माइंडसेट उसको जो है एलिमिनेट कर रहे हैं, राइट, रादर देन लॉ। सो लॉ इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, ठीक है। तो अब कर क्या सकते हैं इसमें, तो इसमें ऑब्वियसली वी नीड अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू एंड चाइल्ड मैरिज, राइट, एंड टू इंश्योर कि वुमेन जो है अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है अचीव कर पाए, राइट। उसके लिए लेजिस्लेशन भी चाहिए होगा, एजुकेशन भी चाहिए होगा और गवर्नमेंट एक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है। दिस मस्ट बी यूज टुगेदर, राइट। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन में, गवर्नमेंट को करना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है। इन सब के थ्रू क्या किया जा रहा है, राइट, और जो है वुमेन के जो है हेल्थ और एजुकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, राइट। वुमेन के जो इमेज है, राइट, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, राइट। इसके अलावा और दूसरे जो ड्राइवर्स है सोशल चेंज के, दे मस्ट प्ले अ फंडामेंटल रोल। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए वुमेन को सेफ और अफोर्डेबल, राइट। यंग वुमेन को सपोर्ट दिया जाए दैट दे कुड अप्लाई फॉर देयर एजुकेशन टू अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक है। इसके साथ साथ देर इज ऑल्सो नीड फॉर सोशल चेंज कैंपेन्स ऑन द लाइन्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। सो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया था, नाउ दैट इज फॉर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसी तरीके से ऐसा एक सोशल चेंज कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं जिसमें फोकस किया जाए कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको जब तक पूरा एजुकेशन ना हो, ग्रेजुएशन ना हो या 21 ईयर्स की ना हो, या जब तक शी डज नॉट गेट एम्प्लॉयड और डज नॉट गेट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तब तक उनको जो है फोर्स नहीं किया जाए मैरिज के लिए, मैरिज का डिसीजन उन पे छोड़ना चाहिए। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसी टाइप का एक सिमिलर लाइंस पे कैंपेन जो है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज या जो है वुमेन की एजेंसी के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा empowerment measures are also required to end child marriage such as community engagement programs to महिला सामर्थ्य। सो कुछ प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो। नाउ एक कॉपी देखते हैं उसमें क्या किस तरीके से आंसर कर रखा है। सो देखिए इनकी एक चीज अच्छी रही है, अगेन हियर यहां मैं बोलूंगा प्रेजेंटेशन इज गुड, राइट। सो प्रेजेंटेशन काफी क्लियर है, इन्होंने इंट्रोडक्शन रिसेंट जो इवेंट हुआ उससे शुरू किया, राइट। वाई नाउ एक चीज यहां मैं बोलूंगा, आप इसको थोड़ा जो है इलेबरेट कर सकते थे, राइट, क्योंकि ये 15 मार्क का क्वेश्चन था, इट वाज अ 15 मार्क क्वेश्चन, यू कुड हैव इलेबरेटेड। यस, एजुकेशन ये सब चीजें हैं, ये सब रीजंस हैं, बट यू कुड हैव इलेबरेटेड दिस, राइट। नाउ समवेयर दे आर कॉम्प्लेक्सली एसोसिएटेड विथ ईच अदर एंड रिजल्ट ऑफ अर्ली चाइल्ड मैरिज। सो अगेन एक तरीके से इन्होंने अलग तरीके से जो है प्रेजेंट कर दिया कि चाइल्ड मैरिज से ही के कारण ही ये जो इश्यूज हैं वुमेन के हेल्थ इश्यूज के, एजुकेशन नहीं मिल रहा, मेलन्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशो जो है कम होना, और जो है ये सब जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। सो ये डिसीजन कैसे बेनिफिशियल रहेगा, एजुकेशन ऑब्वियसली ज्यादा एज में मैरी करेंगे तो उनको ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन परस्यू करेंगे, राइट। आउट ऑफ मैल न्यूट्रिशन, सो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग अ फ्लो चार्ट। दिस यू ऑल कुड अडॉप्ट जब आपके पास टाइम ना हो या इतने ज्यादा वर्ड्स ना हो लिखने के लिए, यू कुड अडॉप्ट दिस, ओके। जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का इन्होंने यूज किया, सो दिस इज अ गुड थिंग, राइट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन रिपोर्ट, नाउ अगेन अनदर रिपोर्ट इज यूज्ड, उस वहां से फैक्ट यूज किए। बेटर डिसीजन मेकिंग इन फैमिली एंड बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नाउ आई वुड रिकमेंड आप ये दोनों पॉइंट्स को थोड़ा इलेबरेट करते। सो जिस तरीके से आपने मेल न्यूट्रिशन वाले पॉइंट को इलेबरेट किया, राइट, उस तरीके से इनको भी इलेबरेट करते, राइट। नाउ दीज आउटकम्स आर नॉट, नाउ अगेन देखिए यहाँ पे इस पोर्शन को भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना था, ठीक है, कि कंसर्न्स क्या है। सो कंसर्न्स आपने एक ही एस्पेक्ट देखा, एक एस्पेक्ट वो था कि वुमेन की चॉइस वाला पॉइंट, कि वुमेन को जो है खुद की शी शुड हैव राइट टू चॉइस, की 18 का होने पे राइट टू वोट दिया जाता है, तो उस टाइम पे उनको चॉइस मिल जानी चाहिए कि उनको मैरी करना है या नहीं करना है उस पर, ठीक है। तो अगेन बहुत ही ब्रीफ में आपने मेंशन किए हैं यहाँ पॉइंट, सो 15 मार्कर के हिसाब से दिस इज नॉट सफिशिएंट, ओके। बाकी प्रेजेंटेशन सही है आपका, बट कंटेंट की क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट एज पर 15 मार्कर, राइट। सो देयरफॉर अगेन जो कंक्लूजन है इट इज ऑल्सो गुड, राइट, बट ओवरऑल कंटेंट की
अगर क्वालिटी देखें सो इट इज गुड, बट क्वांटिटी देखें तो इट इज लेस कंपेयर टू अ 15 मार्कर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। now here it is on poverty. Now poverty is something जिसपे आपको रिपीटेडली क्वेश्चन आता रहा है, राइट। सो आपसे पूछा गया है बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पहले तो ये स्टेटमेंट ही दिया गया है कि देखो इंडिया में काफी लोग जो है आउट ऑफ पॉवर्टी आ गए, काफी रिपोर्ट्स आई, ये सब आई, आपने देखा है काफी लोग पॉवर्टी के बाहर आ गए, बट स्टिल एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जामिन करने की अभी भी क्या कॉजेस है पॉवर्टी की, कि आज की डेट में पॉवर्टी क्यों है एंड क्या किया जा सकता है। ठीक है, हाउ टू एलिवेट पॉवर्टी। ठीक है, तो देखो जो स्ट्रक्चर होगा अगेन इट विल बी सिंपल। आप पहले जो स्टेटमेंट है उसी को इलेबरेट कर दोगे कुछ फैक्ट और डेटा यूज करते वक्त। सो जो नेशनल एमपीआई आया है आप उसी को यूज कर लो। नेशनल एमपीआई ने कहा है कि 1/4 यानी 25% पॉपुलेशन जो है इट इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ठीक है, फिर आप बताओगे कॉजेस क्या है पॉवर्टी की, क्यों पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, और फिर रेमेडियल मेजर्स बोलो बताओगे आपके केसेस को जो है पॉवर्टी को एलिवेट किया जा सकता है, और लास्ट में कंक्लूजन करोगे, एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक दोगे, राइट। फ्यूचरिस्टिक आउटलुक या पॉजिटिव आउटलुक दोगे कि अगर गवर्नमेंट ये सब करेगी तो अगेन पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है और जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन की बात है। सो आप यहां बताओ कि जैसे फर्स्ट नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जैसे मैंने बताया, राइट, क्वार्टर ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन यानी 25% पॉपुलेशन जो है दैट इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये यूज कर सकते हो, ये नीति आयोग ने ही लाया है, सो इट कुड नॉट बी डिस्प्यूटेड। हो सकता है दूसरे इंडिसेस पे डिस्प्यूट करें, बट जो नीति आयोग लाया दैट इज द मोस्ट रेलिवेंट फॉर यू, मोस्ट ऑथेंटिक थिंग फॉर यू। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल एमपीआई की बात की कर सकते हो कि अगेन इट टोल्ड कि प्रीवियस डिकेड 2005 से 2015 था, उसमें 50% रिडक्शन हुआ था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, बट डिस्पाइट दैट स्टिल हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल जो है इंडिया में है। इस तरीके से इस टाइप के दो फैक्ट्स के थ्रू आप ये जो स्टेटमेंट जो है उसको जस्टिफाई कर देते हो, राइट। फिर आप आ जाते हो कॉजेस। नाउ कॉजेस में देयर आर अनलिमिटेड कॉजेस, दैट्स व्हाई यू नीड टू कैटेगराइज दोस कॉजेस, राइट। और ब्रॉडली इकोनॉमिक एंड सोशल आर मेन। उसके अलावा अगर आपको इकोनॉमिक सोशल के बाद दूसरे नहीं पता चले तो अदर फैक्टर्स करके कैटेगराइज कर सकते हो। सो इकोनॉमिक में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लैग कर रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहां हो रखा है आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। इनफॉर्मल वर्कफोर्स, अगेन इनफॉर्मल वर्कफोर्स वहां सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इसको एलेबरेट करोगे कि इनफॉर्मल स्पेस में जो वर्कफोर्स है उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, वेजेस काफी कम मिलते हैं और वो लोग जो है पॉवर्टी में पुश होते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है, तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो ऑब्वियसली पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अगेन इनएडिक्वेट रहा है। आप सब बताओगे कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट हैज जम्प्ड, तो सीधा जो है हम एग्रीकल्चर से मूव कर गए सर्विस सेक्टर में। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर था जहां से एम्प्लॉयमेंट आती मेजर, जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर था वो जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे छूट गया, इसके कारण भी पॉवर्टी है। इनफैक्ट इसके कारण आप बोलते जॉबलेस ग्रोथ है और जॉबलेस ग्रोथ के कारण आपकी पॉवर्टी है। इसके अलावा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम, ये तो आप जो है रिपोर्ट्स बहुत सारी आई हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 भी आई है रिसेंटली, राइट, उसको भी कोट कर सकते हो। बाकी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन मेनली इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, हमने देखा है टाइम एंड अगेन, फूड इन्फ्लेशन इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, सोशल कॉजेस में हम देखते हैं वेरियस सोशल इविल्स जैसे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण क्या हो रहा है, देयर इज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, राइट। तो वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वुमेन जो है दे आर गेटिंग मोर पुअर है। ओके, कास्ट सिस्टम में जो है पुअर कास्ट के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, सो दैट्स व्हाई दे आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। ओवर पॉपुलेशन या एक्सेस पॉपुलेशन, अगेन ऑल्दो अब हम जो है टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव करने वाले, बट स्टिल बहुत ज्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन। सो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सारी चीजें प्रोवाइड करना दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज। इनफैक्ट पॉपुलेशन इटसेल्फ इज, देखो पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लीड्स टू मोर पॉपुलेशन। सो ज्यादा पॉपुलेशन इसलिए सबको प्रोवाइड नहीं कर पा रही स्टेट,
और इसलिए लोग गरीब हैं, और लोग गरीब है इसलिए वो सोचते हैं हम ज्यादा बच्चे पैदा करें, दे वुड बी मोर अर्निंग हैंड्स, और इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल, ठीक है। एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन दो इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स में बहुत कम है, राइट। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए तो लेस देन 2% इन हेल्थ एंड लेस देन 3% इन एजुकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अदर फैक्टर्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स देखा जाए तो कुछ रीजन्स हैं जो मतलब इतने कट ऑफ हैं, राइट, प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है मेनलैंड से, तो वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, राइट। इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, तो जब फ्लड्स एंड ड्रॉट्स होते हैं तो नेचुरली पीपल आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। एंड मास माइग्रेशन टू सिटीज, तो बहुत ही रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ। एज अ रिजल्ट अर्बन एरिया सबको इनफ प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसलिए कई लोग जो है अर्बन एरियाज में जो है दे आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी, ठीक है। तो ये तो कॉजेस हो गए, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कैटेगराइज इट प्रॉपरली इट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। हाउ टू इंश्योर पॉवर्टी एलिवेशन, अब कैसे करें, तो ये बहुत सारे सजेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाया जाए, प्रो पुअर ग्रोथ, या आप बोल सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ। सो दोनों चीज है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, रैपिड ग्रोथ। सो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए हमें, उसके लिए हमें चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, राइट। और इसके अलावा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड जॉब क्वालिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। शेयर ऑफ वेजेस इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ टू अचीव पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ पुअर थ्रू एजुकेशन एंड स्किल, सो एजुकेशन और स्किल में इन्वेस्ट किया जाए। बेटर हेल्थ दी जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है पुअर का। कई बार कई लोग पॉवर्टी में इसलिए पुश होते हैं कि उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, और कई बार बीमार पड़ गए तो खुद से वैसे जॉब नहीं कर पाते, प्लस जो बची सेविंग्स जो होती है थोड़ी बहुत वो भी उनको अपने इलाज में यूज करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई दे आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी, राइट। नाउ एंड थ्रू थ्रू प्रोविजन ऑफ हाउसिंग, सबको हाउसिंग दिया जाए, राइट। स्किल फॉर्मेशन ऑन अवर आईटी सेक्टर, राइट। सो आईटी सेक्टर जब हमारा स्ट्रांग है तो उसमें स्किल फॉर्मेशन किया जाए। एम्प्लॉयमेंट थ्रू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और लास्टली यूबीआई और यूबीएस। तो ये क्या है, ये कुछ इनोवेटिव सजेशन है। यूबीआई तो आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सो आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम या इसका मॉडिफाइड फॉर्म की क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम अडॉप्ट की जा सकती है टू कॉम्बैट पॉवर्टी, या यूनिवर्सल बेसिक सर्विस यूबीएस, यानी एक मिनिमम सेट ऑफ सर्विसेज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, हाउसिंग, एक मिनिमम सेट ऑफ बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन को प्रोवाइड करे, ठीक है, या यूनिवर्सल बेसिक इनकम, दोनों में से एक चीज, ठीक है, कुछ भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लास्टली कंक्लूजन, सो ये भी बताना चाहिए कंक्लूजन में, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, मेंशन कर सकते हो एमजी नरेगा, एनआरएलएम, राइट, सौभाग्य योजना, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, ये सब मेंशन कर सकते हो, और जिसके रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है पॉवर्टी के बाहर आ रहे हैं, राइट। इनफैक्ट ये सब स्कीम्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट अब पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनली टारगेट करे, सिर्फ इनकम को नहीं, मल्टी डायमेंशनली टारगेट करे, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो नीड टू ब्रेक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे देखो जो कॉजेस हैं, यहाँ अदर फैक्टर्स में आप जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड करप्शन वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है, करप्शन वगैरह ये सब भी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। नाउ ये एक विशियस सर्कल है पॉवर्टी का, वी नीड टू ब्रेक दिस सर्कल टू fully utilize the demographic potential of India and achieve the sustainable development goals, particularly SDG 1, that is to end poverty in all forms everywhere. Okay, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी एन आंसर हियर। नाउ देखिए इन्होंने जो आंसर लिखा है, इन्होंने ग्लोबल एमपीआई का यूज किया है, सो फेयर इनफ, राइट। फिर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में सोशल कॉजेस बता दिए गए, एंड इट इज वेरी गुड, इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको। सो पुअर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इसलिए हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कोशिश कर सकते थे कि आप बोल देते कि 60% एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, कुछ डेटा फैक्ट दे देते, इट वुड हैव एडेड मोर वैल्यू, right? Morbidity and mortality due to wage loss, right? Lack of clean drinking water, transportation, sanitation, right? फिर caste and religion based stereotyping, okay? And women related issues, gender discrimination, large population. एक प्रॉब्लम इनके उसमें मैंने देखा that
एक्सेस अंडरलाइनिंग, कुछ लोग करते हैं ये, प्लीज अवॉइड इफ यू डू एक्सेस अंडरलाइनिंग, क्योंकि हम अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखें, बट यहां पे आप देखोगे तो इन्होंने हर चीज को अंडरलाइन कर दिया गया है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस, सो अगेन ये थोड़े आपने जो है जेनरिक पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे थोड़े अच्छे पॉइंट्स लिखने थे आपको इकोनॉमिक कॉजेस में, ठीक है। सो यहाँ मैं बोलता हूं कंटेंट की क्वालिटी का इशू है, ठीक है। तो देर इज, पिछले वाले में क्वालिटी ऑफ कंटेंट वॉज गुड बट क्वांटिटी वॉज लेस, यहाँ पे क्वांटिटी मोर है बट क्वालिटी का कहीं ना कहीं इशू है। लास्ट में पॉलिटिकल कॉजेस, वेरी गुड, करप्शन, लैक ऑफ पॉलिटिकल वीक इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी गुड, सो दिस इज गुड थिंग, ओके। सो सो अगेन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट काफी होलिस्टिकली कवर किया है, बट इकोनॉमिक कॉजेस में आप थोड़े और अच्छे और बेटर पॉइंट्स दे सकते थे, ठीक है। And measures to reduce poverty, right? So increasing expenditure, right? Skill development, सोशल सिक्योरिटी। नाउ अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ अंडरलाइन करने से आपका जो अंडरलाइनिंग का पर्पस है वो डिफीट हो गया, आपका एफर्ट भी लगा और आपका जो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। सो डोंट अंडरलाइन एवरीथिंग, ठीक है। बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई जाए, वेरी गुड। फार्मर एम्पावरमेंट, गुड इनफ, बट एक चीज आपकी मिसिंग है, कंक्लूजन। You should have wrote about conclusion about SDGs, so that would have given a completion to your answer, ठीक है। So overall अगर मैं बोलूं इस आंसर में there is, कंटेंट की क्वांटिटी देखें तो इट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ, बट क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं इट इज लैकिंग, राइट। जबकि पिछला आंसर हमने जो देखा था इट हैड गुड क्वालिटी बट इट वाज लैकिंग क्वांटिटी वाइज, तो हमें दोनों में बैलेंस अचीव करना है। So this is it for today's session, and thank you very much and see you again next time.